नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको एक मॉडल पेपर करवा रहे हैं और ये आपके एग्जाम से पहले की तैयारी का मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय में शेखावाटी मिशन करवाया जा चुका है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपको बताए जा चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पीडीएफ आपको सरल और सहज तरीके से समझाई जा चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब आपके विज्ञान विषय में कोई नंबर मार्क्स हैं वो कटेंगे। आज हम विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं और 80 में से 80 पूर्णांक हैं। 80 में से 80 हम कैसे लाएं, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेहनत कर रहे हो, सरल और सहज रहकर अपनी मेहनत कर रहे हो, तो आपका कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। बहुचयनात्मक प्रश्नों में आपके सामने होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपका समय बहुत कीमती है और जिसने समय की वैल्यू कर ली उसको कोई भी नहीं हरा सकता। वो ही जीनियस है और वो ही सिकंदर है। जीतेगा वो ही सिकंदर हो जाएगा। जीतेगा वो ही जिसने समय का सदुपयोग कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो आपके पास जितना भी समय है उसको बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के आपको अपने ऊपर काम करना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब हम चलते हैं पेपर को हल करने की ओर। सबसे पहले हाइड्रा की जनन विधि पूछी गई है। पहला प्रश्न, हाइड्रा की जनन विधि है वो कौन सी होती है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, आपको ये ध्यान है। तो पुनरुत्थ भवन तो छिपकली में होती है। खंडन होती है, मुकुलन होती है, विखंडन होता है। तो मुकुलन होता है हाइड्रा में। क्या होता है? मुकुलन। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप अच्छे से याद रखें प्यारे विद्यार्थियों। ZnO प्लस कार्बन, ZnO के साथ क्या है? कार्बन है, प्लस मतलब अभिक्रिया जब होती है तो क्या बना देते हैं? Zn और CO। अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है या विस्थापन है या वियोजन है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में, मेंडल का आपको नियम पता होगा कि मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस कराया तो उसमें दूसरी पीढ़ी के जो प्रारूप अनुपात हैं वो क्या प्राप्त होते हैं? 3:1 या 9:3:3:1 या 1:2:1 या 1:1। तो इसमें प्राप्त होंगे 9:3:3:1। लोहे की कील। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे की कील को एक जल का जो विलयन है उसमें डालने पर विलयन का रंग मलिन हो जाता है। मलिन मतलब थोड़ा मैला सा जो रंग होता है, ब्राउन सा जो कलर हो जाता है वो हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? आयरन के ऑक्साइड बनते हैं या आयरन के सल्फेट बनते हैं या कॉपर ऑक्साइड बनता है या आयरन क्लोराइड बनता है? तो आयरन के सल्फेट बनते हैं। वह ऑप्शन अपना सही है। क्या बन जाते हैं? आयरन के सल्फेट। एक विलयन की पीएच मान 14 है। कितना है? 14 है। तो वह किस प्रकार का विलयन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि 7 से जो नीचे होगा वो तो प्रबल अम्ल होगा और 7 से ऊपर जाएगा 14 की तरफ तो और प्रबल क्षार होता चला जाएगा। तो प्रबल अम्ल तो है नहीं, प्रबल क्षार है। कौन सा है? प्रबल क्षार। वह ऑप्शन अपना सही है। कोशिका में ऊर्जा मुद्रा है वो क्या है? कोशिका में ATP के रूप में। कौन सी है? ATP। किसी 8 ओम प्रतिरोधक प्रति सेकंड 200 मीटर जो जूल है उसमें उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के बहने की धारा है। जब इसका नियम लगाते हैं तो वो सूत्र लगाएंगे तो धारा कितनी प्राप्त हो जाएगी? 25 एमीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है वो ओम मीटर है। कौन सा मीटर है? ओम मीटर। उत्तल दर्पण, दर्पण होते हैं तो उत्तल और एक अवतल। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी बतानी
तो इसमें हमेशा ही धनात्मक होती है फोकस दूरी उत्तल दर्पण में। अवतल में इसके विपरीत होती है। कौन सा हार्मोन शरीर में लड़ने के समय भाग जाने के लिए तैयार होता है, लड़ने के लिए या भाग जाने, मतलब शरीर को इस प्रकार से तैयार करता है उस कष्ट संकट के समय। जब इंसान के सामने संकट हो तो एक हार्मोन रिलीज होता है, वो कहेगा या तो लड़ या भाग। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है वो इस प्रकार की क्रिया करता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन होता है। सभी अनैच्छिक की क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अनैच्छिक क्रियाएं पूछी गई। क्रिया ऐच्छिक भी होती है, अनैच्छिक भी होती है। तो अनैच्छिक मेंडुला ऑब्लोंगेटा, मध्य मस्तिष्क भी इसको कहते हैं। कौन सा मस्तिष्क? मध्य का। इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? एक धातु है जो ठंडे जल, ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, वो क्या है? Na। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा नियम ज्ञात उस पर लगाया जाता है? फ्लेमिंगो के बाएं हाथ का नियम। लघु पतन का कारण क्या है? लघु पतन में वोल्टेज का मान बढ़ जाता है या घट जाता है, क्या होता है? लघु पतन में क्या होता है कि धारा का मान है वो बढ़ जाता है, परिपथ में फ्यूज है वो टूट जाता है, और परिपथ में वोल्टेज का मान है वो भी बढ़ जाता है। तो क्या होगा? उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। एथीन में एकल बंध एवं द्विबंध की संख्या क्या होती है? तो ये होती है 5 और 1। ब्यूटेनेल में, ब्यूटेनेल का प्रकार्यात्मक समूह पूछा गया। तो ब्यूटेनेल में प्रकार्यात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है। हम सिर्फ आंसर देखने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो नज़दीक है और हम सभी पेपर आपको करवाएंगे। ये समझ लो सभी सब्जेक्ट के एक प्रकार से प्री बोर्ड के मॉडल पेपर हम आपको करवा रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और आपके एग्जाम में आपके सामने होंगे, तो इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करें क्योंकि भविष्य आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पारितंत्र में शाकाहारी जीव होते हैं। पारितंत्र तंत्र आपने पढ़ा होगा, उसमें शाकाहारी जीव कौन से होते हैं? तो उत्पादक तो नहीं होते, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे आपके सामने, और रिक्त स्थान के प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र वो समान होता है। पारे के साथ किसी मिश्र धातु को मिला दें तो अम्लगम कहलाता है। और चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए? नाइट्रोजन। तंत्रिका उत्तक है वो न्यूरॉन्स का एक संगठित जाल का बना होता है। वोल्टमीटर को सदैव बिंदुओं के समांतर में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर का मापन होता है। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊष्मा या ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा एटीपी में बदल देते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न और हर क्वेश्चन के सामने उनके मार्क्स हैं। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? तो किसी चुंबक को बिजली से चलाया जाता है। जब किसी चुंबक को बिजली से चलाते हैं या विद्युत से चलाते हैं तो उसको कहते हैं विद्युत चुंबक। सोल्डर क्या है? तो धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, उसको कहते हैं सोल्डर। संसारण क्या होता है? तो जंग लगना, यानी लोहे की वस्तुओं पे जंग लगता है और फिर उसमें क्षय हो जाता है उस धातु का, तो उसको कहते हैं संसारण। यानी लोहे पे जंग लगने की जो क्रिया है वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक्वेजेरिया क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मिश्रण है, उसको कहते हैं एक्वेजिया। अम्लता होने पर प्रति अम्ल का उपयोग क्यों किया जाता है? अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए प्रति अम्लता एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान है। पेशी कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन को समझाना है। पेशी कोशिकाएं आपने देखी होंगी।
तो पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज का जो विखंडन है तो वो किस प्रकार से होता है, क्या बनता है उसमें, तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरूवेट में टूट जाता है। मुंह में पानी का आना क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है। पादपों में कायिक प्रवर्धन के दो लाभ कौन से होते हैं, तो कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है तो एक तो जो मूल पौधा है उसकी समान ही दूसरा पौधा हमें आसानी से मिल जाता है, और इसमें ये जो प्रक्रिया है ये बहुत आसान है, तो इसमें मूल पौधा लेना और भी आसान है। लेंस के लिए मुख्य फोकस दूरी कौन सी होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें हैं उनकी जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। समंजन क्षमता क्या होती है, तो नेत्र की होती है। आंख की जो समंजन क्षमता है वो क्या है, तो जब ये आंख की एक क्षमता है ये तो हमें ध्यान है, और ये अलग अलग दूरी पर स्थित बिंदुओं को या वस्तुओं को साफ साफ देखने की एक क्षमता है आंख की। ओम के नियम, ओम के नियम को कैसे हम सूत्र लिखा हमने, V बराबर IR। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधे को चुना, मटर के पौधे को, क्योंकि मटर का पौधा है वो उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता वाला पौधा होता है और इसको काफी समय तक जिंदा रखना भी आसान है। तो आनुवांशिकी के अध्ययन के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को ही उपयुक्त माना। खंड ब के प्रश्न है, जैसे गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने कोई 4 कारण लिखी, तो गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाकर जनसंख्या वृद्धि और से बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके लिए ये युक्तियां अपनानी जरूरी। मानव में लिंग निर्धारण को समझाना है, तो ये आप अच्छे से सीख ले। सूचक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक एक वो पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में डालने पर अपना रंग है वो बदल लेता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं सूचक। कौन कौन से, एक तो प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम होता है, एक गंधीय सूचक होता है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संतुलित करना, ये जो अभिक्रिया है इसको संतुलित करके बताना है कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसको हम जब संतुलित करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे सामने होगा HCl के साथ हम 4 करेंगे। कितने करेंगे, HCl के साथ 4 करेंगे, और इधर 2H2, पानी के कितने अणु हैं, 2H2। अब नीचे वाली अभिक्रिया इसको हम संतुलित करें, Cu प्लस O2, तो Cu के साथ 2 जोड़ देंगे, तो इधर भी हमें 2 जोड़ने होंगे। धातुओं की विद्युत अपघटनीय परिष्करण का है वो चित्र से समझाना है आपको। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन है वो क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन होता है कि पौधे हैं वो सुबह प्रकाश की ओर यानी सूरज पूर्व दिशा की ओर झुक जाते हैं और शाम के समय पश्चिम की ओर झुक जाते हैं, तो इसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। फिर है मनुष्य का जो आमाशय है, आहार नली से जब भोजन है वो आमाशय में जाता है तो उसके पचने की प्रक्रिया बतानी है। तो यहाँ एक अम्ल होता है HCl, उसका बहुत बड़ा रोल होता है आमाशय में। वो भोजन में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको नष्ट कर देता है, भोजन की प्रकृति को अम्लीय बना देता है ताकि वो पचने में आसान हो जाए। तो इस प्रकार से आमाशय की पाचन प्रक्रिया है उसको समझाना। चुंबकीय रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करना यानी उसको चित्र द्वारा भी आपको बताना है। तो चुंबक किसे कहते हैं, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये आप बताएं कि चुंबक के चारों ओर बनी काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कहने का मतलब, तो आप एक चुंबक दिखाएं, चुंबक के चारों ओर रेखाओं को निरूपित करें, दिखाएं, करने का मतलब चित्र द्वारा। सूर्योदय, सूरज जब उगता है और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल रंग का क्यों दिखता है, तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखता है। प्रकाश की जो किरण है वो प्रकीर्णित होती
किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो लेंस की दूरी पे रखें और उसके द्वारा जो बिंब बनता है उसको बताना है। खंड 6 में आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्राकरण किसे कहते हैं, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाए, या तो ये कर ले या नीचे वाला कर ले। अथवा में आपके प्रश्न ये वर्षण से स्रावित हार्मोन, जो पुरुष हार्मोन कहने का मतलब नर हार्मोन को का नाम लिखना है आपको। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता तो मासिक धर्म होता है। प्रश्न 15 का है, वो आपके सामने है। जूल के तापन नियम को समझाना है और फिर प्रतिरोध को बताना है। अब सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करने में जैसे चिट्टी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है चिट्टी के डंक में, मेथेनोइक। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं, तो जब क्रिस्टल ये ठोसों से जुड़ा होता है तो उस जल को कहते हैं क्रिस्टलीय जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करते हैं, एक अभिक्रिया संतुलित करके समीकरण लिखना है। आहार जाल किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार खाद्य जो जाल है उसको कहते हैं आहार जाल। तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, शाक उत्पादक बताने, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, ऐसे बताने, सबको बताना। किसी जंगल के परितन आहार का जो जाल है उसका निर्माण करना है। तो आपको पता हो कि पौधे घास है, मक्का है, उसको कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। चूहे भी खा लेंगे। चूहे और खरगोश को कौन खाएगा, सांप खा जाएगा या मोर खा जाएगा। सॉरी, इनको मोर भी खा जाएगा। तो इनको कौन खा जाएगा, कुत्ता बिल्ली भी खा जाएगा, सांप भी खा जाएगा। तो ये द्वितीय हो गए। फिर तृतीय बताना है, उनको कौन खाएगा, उनको शेर खा जाएगा। तो तृतीय उपभोक्ता हो गए। इस प्रकार से जाल आपको बताना है। ये आपके लिए जैव निम्नीकरण के जो पदार्थ हैं उसके बारे में भी बताया गया है कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। और कचरा प्रबंधन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको अच्छे से याद कर लें। खंड 10 में प्रश्न होंगे। ये IUPAC नाम है वो आपको लिखने। CH3 एक बंध है, CH2, फिर द्विबंध है CH2 CH3। इसमें द्विबंध है इसलिए 2 ब्यूटीन हो गया है। 2 कार्बन के बाद बंध है और वो भी डबल है इसलिए 2 ब्यूटीन हो गए। CH3 CH3 CHO। अब CHO है ये प्रोपेनॉल हो गया। CH3 CH2 COOH ये प्रोपेनोइक अम्ल हो गया COOH। और 1 बंध है, एक एक बंदी है सब में, CH3 CH2 CH2 CH3 ये ब्यूटेन हो गए क्योंकि सब में सिंगल बंध है, डबल किसी में नहीं है। जब साबुन को जल में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है साबुन को, तो मिशेल का निर्माण होता है। किसका होता है, मिशेल का। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होता है। तो साबुन को जब पानी में डालते हैं तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि साबुन के अणु हैं वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसमें और वो घुलती नहीं है। इस प्रक्रिया में अणु एकत्रित होकर एक गोलाकार संरचना बना देते हैं जिसको क्या कहते हैं, मिशेल। नेक्स्ट प्रश्न है मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का काम कौन करता है, वृक्क करता है। वृक्क वाला चित्र बनाना है आपको। वृक्क के कोई 2 कार्य बताने। तो वृक्क क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है और जो भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, खराब जो भी पदार्थ है उनको बाहर निकालता है। फिर कृत्रिम अपोहन किसे कहते हैं, तो जब वृक्क काम नहीं कर रहा हो किसी व्यक्ति का, प्राकृतिक जो वृक्क है या कहीं की किडनी है वो खराब हो जाए तो उसके लिए अब डायलिसिस किया जाता है जिसको कहते हैं कृत्रिम अपोहन।
और ये रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और लास्ट का प्रश्न है 20 का। अथवा में प्रश्न है, इनमें से आप किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? या तो ये कर दें अवतल दर्पण के साथ बनानी, और लेंस में आप अवतल दर्पण, ये भी अवतल दर्पण का ही है। तो इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। ये अपना मॉडल पेपर था और मैंने पूरा मॉडल पेपर समझाने का प्रयास किया है। मेरे विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता कि विज्ञान विषय में अब आपका कहीं भी कोई नंबर कटेगा। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं तो भी अपने चैनल पे हैं। मेरे विद्यार्थियों, आपका कोई भाई, कोई दोस्त अगर किसी भी राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है तो भी अपना चैनल पढ़ाई से संबंधित ही है। आप अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप विज्ञान विषय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 10th के लिए आपका कोई रिलेटिव है तो उसको भी सेंड कर सकते हैं। थैंक्स।